अपनी ओर से समर्थन दे दीजिएगा। इतनी तेज ही तालियां उठनी चाहिए एक बार में, और उतनी ही आवाज उठनी चाहिए। आप लोग बीच बीच में ना वो चले जाते हो, और ऐसा उड़ो मत जैसा वो कहते हैं उड़ने को, ऐसे यहीं रहो और जितेंद्र जी की बात सुनो। हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर रजनी अग्रवाल जी उपस्थित हैं, आदरणीय भरत जी उपस्थित हैं। मैं मंच की ओर से उनको नमन करता हूं और आप अपने सारे विद्यार्थियों की ओर से उनको नमन देता हूं। उनका बहुत स्वागत करते हैं हम यहाँ पर। ये हमारा परिवार है, परिवार यहाँ उपस्थित है, और परिवार में बहुत सारी चीज़ों को संस्कारित ढंग से प्रस्तुत करने की बातें सिखाई जाती हैं। लेकिन उन्होंने एक कविता सुनाई आपने कि वो नारी सशक्तिकरण की बात चल रही थी, तो मुझे घटना याद आ गई दोस्तों। वो कहते हैं कि नारी अबला होती है। हाँ, अगर नारी अबला होती है तो दोस्तों अब ऐसी कहानी रही नहीं। हमने किसी से पूछा कि नारी अबला होती है, बोले नहीं होती है। हमने कहा क्यों? बोले ऐसा है कभी थी। हमने कहा अब? बोले अब नहीं है। तो हमने कहा इसका कारण क्या है? बोले देखो कारण इसका ये है कि पहले केवल पुरुष ही कार्य किया करते थे, नौकरी करते थे, सर्विस करते थे, सेवा करते थे, तो उनकी तनख्वाह महीने में एक बार मिलती थी, तो कहती थी अबला। तालियां कम उठी हैं आपकी, समझदारी। अबला, अबला। तो हमने कहा अबला फिर क्यों नहीं रही? बोले आप पढ़ी लिखी हो गई हैं, सबसे पहले चेक कर लेते हैं अकाउंट में कितनी आई, सबला, सबला। थोड़ा माहौल बने एक बार पूरे ढंग से इस कवि सम्मेलन को। किसी ने कहा कि कौन कहता है अबला हो तुम? माफ कीजिएगा, वो अपने अपने दृष्टिकोण है। सनकी जी थे, सनकी जी कहा करते थे कौन कहता है अबला हो तुम? बहुत बड़ी बला हो तुम। उनकी नोकझोंक आपस में चलती रहती थी पति पत्नी की। सनकी अपनी पत्नी को सनकाइन कहते थे। एक दिन बात हो गई तो बोल को बाबला ने तुम क्या कौन कहते हैं अबला हो तुम? बहुत बड़ी बला हो तुम, सारे घर को हिलाए देती हो, भूकंप हो, जलजला हो तुम। उसके बाद उन्होंने आगे टप्पा लगाया। जब वो और क्रोधित हो गई तो उन्होंने और क्रोधित किया। उन्हीं से कहा तुम ही सीता हो। वो खुश हो गई। फिर बोले तुम ही सावित्री हो। वो बेचारी और खुश हो गई। बोले तुम ही सती हो। वो और खुश हो गई। उसके बाद सनकी उनसे कह रहे हैं तुम ही सीता हो, तुम ही सावित्री हो, तुम ही सती हो, तुम ही जयललिता हो, तुम ही मायावती हो। बिगड़ गया। ऐसी भी कविताएं लोग जोड़ देते हैं, मामला बिगड़ जाता है। कई बार कहानी कुछ और होती है, शब्द कुछ और कह दिया जाता है, कोई व्यक्ति और समझ लेता है। वो हुआ क्या, कई बार हमारा उत्साह, आप लोग तो बड़े उत्साही हो और सही समय पर सही उत्साह दिखाते हो, बहुत अच्छे लोग यहाँ पर हैं। तमाम बार लोग उत्साह के चक्कर में नेता बनने की कोशिश करते हैं। कितने लोग इसमें नेता बनना चाहते हैं? कई लोग नेताओं के सपोर्टर होते हैं, हर घटना पर उनके साथ रहते हैं। वो क्या हुआ कि एक नेताजी की शादी हुई, नेताजी की शादी हुई तो क्या हुआ कि उनके सपोर्टर उनके साथ लगे रहे। मुश्किल ये हो गई कि नेताजी जहां जाए उनके सपोर्टर उनके साथ में बैठे, उनके संघर्ष के दिनों में उनके साथ थे, लेकिन जब शादी हो गई वो मिलन का पल ही ना आने दे। अब आदित्य भैया मुश्किल क्या हुई कि नेताजी इस चक्कर में परेशान कि ये नालायक हटे तो हम कुछ करें, ये कुछ करने धरने नहीं दे रहे। भाई किसी कोई हमारे घर में आया है, हम उसका स्वागत करें, सत्कार करें, उससे मिले, दो बात करें, वो करने ही नहीं दे रहे। खैर उनको जैसे तैसे वहां से हटाया गया कि बोले कोई जरूरी काम है, उनको अंदर बुलाया गया। नेताजी अंदर आ गए, सपोर्टर चिंता में पड़ गए कि नेताजी का अब क्या होगा। अब जब नेताजी अंदर से आधे घंटे बाहर नहीं निकले तो उनका उत्साह जवाब दे दिया। और उसके बाद जो दोस्तों हुआ, एक बार कवि सम्मेलन के भर भर की ताली बजाना, आकाश भर तालियां उठा और बताना कि कई बार हमारा उत्साह कितना खराब होता है, कई बार हमारा उत्साह कितना मुश्किल खड़ी कर देता है। वो जब नेताजी अंदर से बाहर नहीं निकले, वो आधे घंटे तक वहां बैठे रहे। जब तब भी बाहर नहीं निकले तो बाहर से नारा लगा रहे हैं, नेताजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं।
सुने पेमेंट ले जाएंगे। अगर इतनी भरपूर तालियां आप लोग दे रहे हो तो उससे आनंद आ रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उत्साह उतना हो जितना जरूरी हो, उतना उत्साह ना हो जितना नेताजी के सपोर्टर्स में था। तो दोस्तों, बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है। आज के इस कवि सम्मेलन के माहौल को, इस शो के माहौल को आप लोगों जितने से बनाया है, मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूं। ये तो मेरे दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे साथी हैं। कुछ दिनों के बाद इनमें से कुछ प्रोफेसर्स हो जाएंगे, कुछ इंजीनियर्स हो जाएंगे, कुछ डॉक्टर्स हो जाएंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि यहाँ तक आने के लिए हमें एक बड़ी उम्र गुजारनी पड़ती है, बड़े अनुभवों से आना पड़ता है। एक बार क्या हुआ कि वो बच्चे से एक ऐसा प्रश्न पूछ लिया, तमाम बार ऐसे प्रश्न हो जाते हैं कि जिनका जवाब भी बड़ा उल्टा आता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इसीलिए पैदा होते हैं कि जवाब ही उल्टा दें। क्या एक बच्चे से पूछ लिया कि ये बताओ कि ये जो महाभारत था वो किस लिए हुआ था? तो कह रहा है कि गुरुजी एक बात बताऊं, उस जमाने में पुलिस नहीं थी। तो बोले कहा क्यों? बोले ऐसा, उस जमाने में पुलिस नहीं थी तभी तो महाभारत हुआ, नहीं तो लड़ने से पहले ही दोनों पक्षों को पुलिस बुलाती, दोनों को समझाती। नहीं समझते तो कुछ ले दे करके मामला रफा दफा कर देते। बच्चे ऐसे जवाब देते हैं दोस्तों। एक बच्चा बड़ा वैज्ञानिक था, ऐसे ही प्रयोग किया करता था, ऐसे ही एक कॉलेज था उनमें से, लेकिन वो छोटे स्तर का कॉलेज था। ये तो बहुत बड़ा कॉलेज है, इसका नाम पूरी दुनिया में है, दुनिया में लोग नाम लेते हैं सारे में से। अपने कॉलेज के अगर शान के बारे में जानते हो, अगर आपको अपनी जमीन से प्यार है, अगर आपको अपने कॉलेज से प्यार है, अगर आपको अपने परिवार से प्यार है, तो दोस्तों ध्यान रखना, अपनी जिंदगी में वो बनने की कोशिश करना जो आपके संस्कारों ने सिखाया है। जिंदगी में कभी भी कन्हैया कुमार बनने की कोशिश मत करना जो जेएनयू में घटनाएं पैदा होती हैं। ये हमारा कॉलेज है और हम इसकी शान को पूरी दुनिया में बढ़ाएंगे। आइए एक बार अपने कॉलेज के नाम पर भरपूर तालियां अपने पूरे परिवार के लिए। वो बच्चा निकला, बड़े प्रेम से निकला, बहुत जल्दी आया, कहता जा रहा था खोज लिया खोज लिया खोज लिया। जैसे वो आर्किमिडीज आया था, कह रहा था यूरेका यूरेका यूरेका। मम्मी जी बैठी हुई हैं सामने, वो किस प्रकार के उच्चारण आर्किमिडीज करता हुआ रहा था, यूरेका यूरेका यूरेका। उस बच्चे के भी दिमाग में आया, उसने कहा खोज लिया खोज लिया खोज लिया। मास्टर साहब बोले क्या खोज लिया? बोले हमने वो चीज खोज ली है जिससे दीवार के आर पार देखा जा सकता है। मास्टर साहब बोले क्या? बोले खिड़की। बोले खिड़की? बोले हाँ गुरुजी, देखो खिड़की हमने खोज ली है, खिड़की दीवार में लगाओ, दिन भर उसी के पास आसन जमाओ और देखो कि कौन सी मैडम किस सर के साथ बराबर आती हैं और जाती हैं। लड़के बड़े शातिर होते हैं, पता नहीं कहां से ऐसे ले आते हैं। अब मास्टर ने अपना माथा पीट लिया, बोले यार ये किस लिए आता है और क्या कह रहा है हमसे? तो मास्टर बोले जल्दबाजी में कि तुम तो कमाल के लड़के हो। लड़का कह रहा है गुरुजी बेवकूफी की बातें मत किया करो, हम कमाल के लड़के नहीं है, हम तो जमाल के लड़के हैं। तालियों की घनीभूतता बढ़ाना, तालियों का घनत्व बढ़ाना। बोले मास्टर साहब हम तो कमाल के नहीं लड़के हैं, हम तो जमाल के लड़के हैं। कमाल तो हमारे चचा जान हैं। बोले वाह वाह वाह, क्या बात है बेटा, वाह वाह, तुम तो बड़े होनहार लगते हो। जब गुरुजी ने कहा कि तुम तो बड़े होनहार लगते हो, लड़का फिर बोला मास्टर जी आप फिर बेवकूफी की बातें करते हैं, हम होनहार नहीं है, हम तो निसार है, हम तो पैदाइशी होनहार हैं। और अगली जो बात बच्चे ने बताई मास्टर साहब के सवाल पर, उस पर एक बार इतनी तालियां खड़ी कर देना कि अपने बीच में इंद्र अकेला को बुलाने का माहौल और मौका मिल जाए। बच्चे से कहा जब तुम तो होनहार हो, बच्चे ने कहा हम सब होनहार नहीं है, हम तो निसार हैं और हम तो पैदाइशी होनहार हैं और हमारी पैदाइश के चर्चे लोगों की जबान पर हैं। मास्टर साहब बोले ऐसे कौन से चर्चे हैं जो लोगों की जबान पर हैं? बोले मास्टर साहब लोग ऐसे से गाने गाते हैं कि जवानी जाने मन हसीन दिलरुबा, मिले तो दिल जमा निसार हो गए। मित्रों, अभी पीछे से आवाज आ रही है, ठीक, इंद्र अकेला संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं।